एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे उसके पास खुद के लिए कुछ भी ना हो। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे, मगर अर्जुन का एक ख्वाब था। वो चाहता था कि एक दिन वो बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। अर्जुन की जिंदगी मामूली सी थी। वो हर रोज गांव के खेतों में काम करता, हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। गांव में एक अजनबी साधु बाबा आए। वो बहुत अजीबोगरीब नजर आते थे और एक रोज गांव के चौराहे पर एक इज्तिमा बुला लिया। साधु बाबा ने सब लोगों से कहा, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे एक ऐसा खजाना मिलेगा जो इसकी जिंदगी बदल देगा। सब लोग बेचैन हो गए, लेकिन कोई भी साधु बाबा के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। आखिरकार अर्जुन, जो कि हमेशा खामोश रहता था, आगे बढ़ा और साधु बाबा से पूछा, बाबा, आपका सवाल क्या है? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अर्जुन ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, मेरी ईमानदारी और मेहनत, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। साधु बाबा अर्जुन के जवाब से बहुत खुश हुए और कहा, तुमने सही जवाब दिया अर्जुन। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत तुम्हें वो मकाम देंगी जिसका तुम्हें हमेशा से ख्वाब था। साधु बाबा ने अर्जुन को एक छोटा सा खजाना दिया, जो एक कदीम किताब थी। वो किताब अर्जुन को एक राज की तरफ ले जाती थी। साधु बाबा ने कहा, ये किताब तुम्हें तुम्हारे ख्वाब तक पहुंचाने में मदद करेगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ इस पर ईमान रखना होगा। अर्जुन ने इस किताब को हाथ में लिया और सोचा कि शायद ये बस एक मामूली किताब हो, लेकिन जब उसने इसका मुताला किया तो उसे इसमें एक नया रास्ता नजर आया। किताब में एक नक्शा था जो गांव के करीब एक खाली जगह की तरफ ले जाता था। अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस राह पर चलकर देखेगा कि आखिर इस किताब में क्या राज छिपा हुआ है। दूसरे दिन अर्जुन वो किताब लेकर इस जगह की तरफ रवाना हो गया जो नक्शा में थी। वो एक घने जंगल के दरमियान पहुंचा, जहां एक पुरानी झील थी। झील के किनारे एक बड़ी पत्थर की चट्टान रखी हुई थी। किताब में लिखा था, ये वो जगह है जहां तुम्हारी मेहनत का खजाना छिपा हुआ है। अर्जुन ने चट्टान को हिलाया और नीचे एक छोटी सी संदूकचा मिली। संदूकचा खोला तो इसमें सोना, चांदी और जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक और कदीम किताब और एक तहरीर थी जिसमें लिखा था, तुम्हारा असल खजाना तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हें किस तरह अपने गांव की हालत बेहतर करनी है। अर्जुन ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में मुख्तलिफ तरीके थे जिनसे गांव की हालत बेहतर हो सकती थी। इस किताब ने अर्जुन को दिखाया कि असल खजाना मालो दौलत में नहीं, बल्कि इल्म, हिकमत और लोगों की खिदमत में छिपा हुआ है। अर्जुन वापस गांव आया और इस किताब की मदद से अपने गांव की हालत बदल दी। इसने लोगों को अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ एक नया रास्ता दिखाया और गांव में खुशहाली आई। गांव वाले अर्जुन को न सिर्फ इसकी मेहनत की वजह से जानते थे, बल्कि इसकी ईमानदारी और अज़्म को भी सराहते थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन पुराने तरीके इस्तेमाल करने की वजह से पैदावार कम थी। अर्जुन ने किताब से जदीद खेती बाड़ी के जदीद तरीके मुतारफ करवाए, जैसे कि बेहतर बीज, पानी की सही तकसीम और जमीन की देखभाल के उसूल। इसके नतीजे में फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ और गांव की मईशत मजबूत हुई।